तो हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के तीनों पढ़ेंगे। अपन ने सारे जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, तीनों टेंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तीनों कंटिन्यूस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप चाहो तो इससे पहले जाके चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट जो होते हैं, तीन परफेक्ट होते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों को इसी वीडियो में निपटा देंगे। तो पहले तो उनकी पहचान याद होनी चाहिए। हम हिंदी की पहचान नहीं पढ़ रहे, हम पहचान पढ़ रहे हैं इंग्लिश की। तो इनकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इनकी पहचान ही इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव। और एक और चीज, इनके साथ हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। वो तीनों टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। तो इनकी पहचान क्या? जहां हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब दिखे वहां प्रेजेंट परफेक्ट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की दिखे प्रेजेंट परफेक्ट, हैड दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे पास्ट परफेक्ट, और विल हैव शैल हैव दिखे उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे फ्यूचर परफेक्ट। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैंने बोला आपसे इसे एक वीडियो में निपटा देंगे सारे। तो जो वर्ब क्रियाएं होती है उसे पूरा ही एक वीडियो में निपटा देंगे हम, कि सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे याद रखनी है, वर्ब कैसे याद रखनी है, ये सारी हम एक वीडियो में निपटा लेंगे। पहले अपन अपनी बात करते हैं। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, अब इसके अकॉर्डिंग बनाना सीखेंगे। अच्छा, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा? हैज यूज करे सर या फिर हैव यूज करे? डाउट है ना? तो ये डाउट क्लियर अभी करेंगे। हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट हम तीनों चारों टेंस से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार और पढ़ेंगे। सब्जेक्ट होते हैं टू टाइप के, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल होते हैं आई, यू, वी, दे, और कहीं डबल नाम आ जाए वो भी क्या है? प्लूरल। अब जो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या यूज होगा? सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा। तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हैज। और जो सारे प्लूरल है उनके साथ क्या यूज होगा? हैव। और हेड, हेड जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा। उसके बाद विल हैव शैल हैव। तो हम पढ़ते आ रहे हैं विल और शैल का, कि जो शैल है तो ऐसे ही शैल हैव है, उस वो कहीं के साथ यूज होगा? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ यूज होगा शैल हैव। और बाकी जो बचे उनके साथ क्या यूज होगा? उनके साथ होगा विल हैव। क्या? बाकी के साथ विल हैव। आया समझ में हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या यूज होती है? अब क्या करना होगा? एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई सा भी एक सेंटेंस दे दिया और उसे बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करो, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करो। तो उसे चेंज करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए? एक तो हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, और एक ये पता होना चाहिए कि इनके सारे परफेक्ट है, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ऐसे ही कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जो सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में अलग अलग होता है, एस या एस यूज होता है।
एस या ईएस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है। ये सारी चीजें की सारे टेंसेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम परफेक्ट को क्लियर करेंगे। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज यूज होता है सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव यूज होता है सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड यूज होता है सबके साथ, विल हैव यूज होता है आई और वी को छोड़कर, शैल हैव यूज होता है आई और वी के साथ। क्लियर? अब यहाँ पे ज्यादा नहीं बचेंगे। एक आर इसे चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते हैं इसे चेंज। प्रेजेंट चेंज चेंज करेंगे इसे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये पहचानो कि ये जो टेंस सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है। देखो हेल्पिंग वर्ब बाई आर, इजेमार किसकी होती है? इजेमार होती है कंटिन्यूस की। कौन सा कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और आईएनजी ऐसा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। चेंज कर दो। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? वही सब्जेक्ट, अफर्मेटिव बनाएंगे पहले। इसके भी 4 टाइप आ जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा वी। अब हेल्पिंग वर्ब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अपन ने पढ़ी हैज है। हैज किसके साथ यूज होगा? सारे सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ यूज होगा? सारे प्लूरल के साथ। तो वी हैव, वी प्लूरल है, हैव यूज होगा वी हैव। अच्छा बाय के साथ आईएनजी लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय मतलब खरीदना। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। हो गया। इसके बाद इसका नेगेटिव बनाना होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। ये हो गया इसका नेगेटिव। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी? हैव। अब जो वी सब्जेक्ट था तो वी का डब्ल्यू क्या है? स्मॉल हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा इसे। तो ये हो गया चेंज। चलो एक और करते हैं चेंज। शी विल कुक फूड, इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। पास्ट परफेक्ट है ना। शी विल कुक फूड, पहले पहचानो कौन से टेंस का है। विल आया हेल्पिंग, विल के साथ बी नहीं आया, हैव नहीं आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल, है ना। इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? शी। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी अपन ने? पास्ट परफेक्ट की हेड। हेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं किसके साथ यूज हो, सबके साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो। शी हेड। अब कुक की थर्ड फॉर्म लगानी। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। इसका ही नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ये बन गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले
आ जाएगी। और सब्जेक्ट का जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा एस, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ये हो गया। चलो एक और चेंज करते हैं अपन, आई वेंट टू मार्केट, इसे चेंज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। पहले तो ये पहचानो कौन से टेंस का है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल में आती है, वो भी अफर्मेटिव। तो क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी अपन, विल और शेल, विल हैव और शेल हैव। तो विल हैव किसके साथ यूज होगा, आई और वी को छोड़कर। शेल हैव आई वी के साथ, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, शेल हैव, शेल हैव। और फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेंट, वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन टू मार्केट। इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। और इसका ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और यहाँ पे आई जो है स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि आई हमेशा कैपिटल ही रहता है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और पीछे क्वेश्चन मार्क है वो है से। तो ये हो गया अपना परफेक्ट टेंस से खत्म होता है। इसी के साथ वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए।